वेलकम टू जीसस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक विशेष मुद्दे पर बात कर रहा हूं जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना घटती है जो पास्टर को थप्पड़ मारा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर और इस पर पुलिस प्रशासन ने भी एक्शन लिया है। हालांकि वो महिला जो भी कोई भी हो, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोगों का यदि कोई विरोध करता है तो वो आरएसएस के लोग होते हैं। क्या होते हैं? आरएसएस के लोग होते हैं। तो उन सब बातों पे नहीं जाते हैं। हालांकि ठीक है, उसने एक थप्पड़ मारा, वहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे कुछ नहीं कहा या फिर उस महिला को रोकने की कोशिश नहीं की है। वो धमकियाँ पे धमकियाँ देती जा रही हैं। पहले मैं कहता हूँ कि आप ये वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल इस पर क्या कहती है। बारात में है तो कहाँ दूर में है? सामने ये लोग कुछ सामने देवी देवताओं को चुड़ैल तो मार सकती हूँ, चिंता नहीं करना, है ना? भगवान का हाँ, जो रूप रहता है उसको राक्षस बोलते हैं। मार सकती हूँ, बिल्कुल। ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओगे तो सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया? ज्यादा अगर उतमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया? सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व को दांव में लगाने आए हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना, समझ में आया? पकड़ो इसको और चलो थाने में। अरे ये भी उड़ीसा से है, कांटा मांझी। अरे चुप कहाँ रहते हैं इन लोग? तेरे जैसा खटिया रहते आदमी कहाँ? तो बाप का नाम ग्रुप में कहाँ पर रहते हो? फुल एड्रेस लिख के हम लोगों को चाहिए, सारा थाना में चलो, जहाँ जहाँ रहते हैं सारा घर खाली करोगे तुम लोग। 50 मुद्रा में हूँ। एक चीज बता दूं, अब अगर तू घुसा तो तू देखना बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के गद्दारों को। आपने देखा कि इस तरीके से हमें वीडियो में जो देखने को मिलता है कि इसमें पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है और वो महिला उसको धमकी दे रही है, उसके गाल पे थप्पड़ मारती है। और वो ब्रदर क्या करता है, वो पास्टर क्या करता है, वो दूसरा गाल भी अपना आगे करता है, लेकिन फिर दोबारा वो हाथ नहीं उठाती है। तो इसका मतलब क्या है और पुलिस प्रशासन का क्या हुआ? जो पुलिस प्रशासन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक हमें दिया गया है, अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार है, सबके पास है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, कोई भी हो, अदरवाइज किसी भी रिलीजन का हो सकता है। ये सबके पास अधिकार है, जो कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के द्वारा हमें दिया जाता है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। तो ये बात है, आखिर वो लोग नहीं जानते भी हैं तो वो लोग सब इसको नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका एक अलग मानना, एक अलग सोच बना। जैसे एक बाबा ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट अपना जारी किया था, उसने कहा था, हालांकि वो कई बार ऐसे कह चुके हैं और कई बार ऐसे धमकियां देते रहते हैं। अब क्या होता है, मैं आज इस मुद्दे पर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस पर क्या कहता है। बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कि नहीं जानते हैं। यदि उस ब्रदर ने अपना एक गाल आगे किया, उसने थप्पड़ मारा, तो दूसरा गाल भी उसने आगे किया, लेकिन थप्पड़ दोबारा उसने नहीं मारा। तो मैं इस पे आज आपको बताना चाहूंगा कि क्या मसीह का सताव ऐसा ही होना चाहिए? क्या उसकी तरफ जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। हालांकि मैं थोड़ी सी और बात करना चाहता हूं यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में, कि बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि बुरा देखो मत, बुरा सुनो न बुरा बोलो। और ये भी कहा जाता है कि यदि तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसकी ओर फेर दो। तो ये इंप्रेशन कहाँ से आया? प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, क्योंकि 2000 वर्ष पहले ये वचन को लिखा गया था। और महात्मा गांधी 2000 साल पहले नहीं आए थे। महात्मा गांधी 1800 में आते हैं, जो कि समथिंग 1800 से लेकर के जो भी आगे तक चला 1947-45 तक और 50 तक। ये घटना को हम जब देखते हैं तो बाइबल से महात्मा गांधी जी ने सीखा था। ये बात छुपी नहीं है और ना ही छुपाने की कोई ज़रूरत है, ये सब लोग जानते हैं।
क्योंकि बाइबल को लिखने में 1500 वर्ष समथिंग लग गए थे, इससे ज़्यादा अधिक वर्ष लग गए थे। कितना? 1500 वर्ष। दुनिया में, सृष्टि में ऐसी कोई पुस्तक या ऐसी कोई इतिहास की या फिर ऐसी कोई धार्मिक या फिर ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है जो कि इतने वर्ष उसको लिखने में लग गए हों, क्योंकि जो परमेश्वर के समय में अनुसार में जो घटनाएं घटती गई और वो क्रम अनुसार वो चीज़ें लिखती जाती रहीं। तो ये हमें देखना है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि जब ये उपदेश प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर दे रहे थे तो यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों से? जो दुष्ट हैं उसका मुकाबला मत करो, इसके बजाय जो कोई तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे उसकी तरफ तू दूसरा गाल भी दे दे, यानी अपना दूसरा भी गाल फेर दे। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन नंबर 39 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है? ये सब हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे मसीह भाई बहनों के अंदर जागरूकता नहीं है, वो किसी तरीके का संविधान का यूज करना नहीं जानते, किस तरीके हमें पुलिस प्रशासन का यूज करना, या फिर किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट या फिर हमारी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती है, अदरवाइज सबके लिए सामान्य अधिकार है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, जिसमें मौलिक अधिकार सभी धर्मों को, सभी रिलीजन को मिला हुआ है। वो प्रचार करेंगे, घूमेंगे, बांटेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। और यही महिला, जो आप इस महिला को देख रहे हैं, यही महिला एक औरत को, यानी एक लेडीज को, एक लड़की होती है, उसको धमकाती है उसके घर में जा कर के कि बताना कि राम अच्छे हैं। यीशु मसीह के बारे में किसी को ये नहीं बताना कि यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है, किसी को नहीं बताना। ये कहना कि राम अच्छा है। यही लेडीज, जो आपने भी इस वीडियो क्लिप को देखा था, यही लेडीज ने कहा था। यदि वो वीडियो क्लिप मुझे मिलती है तो उसको मैं भी दिखा दूंगा आपको, जो कि अंत में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह के कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे कि तुम नहीं मार खाते रहो, तुम के हर व्यक्ति के सामने सिर झुका करके पिटते रहो, मार खाते रहो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम जुल्म सहते रहो। इसका आखिर मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे? बाइबल से जानेंगे, बाइबल सीखेंगे। तो इसीलिए ये सब बातों को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे वचन में कहा भी है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। पहली तो पुस्तक में आप पढ़िए, क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि अपने बचाव के लिए हमें कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, जो कि मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से, अपने शब्दों से क्या कहा था। जैसे पहला वचन आप ही पढ़िए, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 39 में। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तेरे कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर फेर दे। इस बात को यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? जब हम क्रम अनुसार जब पढ़ेंगे बाइबल को तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें क्या करने को? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका सही अर्थ, सही मतलब क्या है? तो यहाँ पे लिखा है मत्ती दूसरी पुस्तक में, इसी पुस्तक में जब पढ़ेंगे दूसरे वचन को, तो मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 38 में लिखा है। और जब हम दूसरी पुस्तक में जाते हैं, जो कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 24 में लिखा है। और जब हम तीसरी पुस्तक में जाते हैं तो लय व्यवस्था अध्याय 24 और वचन नंबर 20 में लिखा है। और जब हम चौथी पुस्तक में जाते हैं तो यहाँ पे व्यवस्था विवरण अध्याय 19 और वचन नंबर 15 से लेकर के 21 तक है। रोमियो की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं अध्याय 12 और वचन नंबर 17 में। नीति वचन में पढ़ सकते हैं 24 और 29 में। गलातियों की पुस्तक में 5 और 26 में। और इसके बाद आता है फिर मत्ती की पुस्तक में जब आप जाइएगा, ये सब क्रम अनुसार आपको पढ़ना है, आगे पीछे करके नहीं पढ़ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मत्ती की पुस्तक में आप जब दोबारा जाएंगे तो 28 और 19 से लेकर के 20 तक आप पढ़िए। उसके बाद प्रेरितों के काम 16 से लेकर 16 अध्याय 16 और वचन नंबर 19 से लेकर के 24 तक और 35 से लेकर के 40 तक पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में लिखा है। और फिर मत्ती की पुस्तक में जाइएगा तीसरी बार तो मत्ती 26 और 51 से लेकर के 53 तक। और इसके बाद रोमियो की पुस्तक में आप दोबारा जब जाएंगे तो अध्याय 12 और वचन नंबर 17 से लेकर के 19 तक।
ये सब आप वचन को सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह का अर्थ क्या था। क्या हमको जुल्म सहते रहना, सबके सामने झुक करके पिटते रहना है? नहीं। क्या हमें कानून का जो हमारे भारत देश का जो हमें ये अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत के लिए संविधान बनाया गया है, उसी के आधार पे सारे कानून चलते, सारे नियम हैं जो हमें देता है ताकत, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक मैं कई बार बोल चुका हूं। ये सबको पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है और इसके लिए आपको जानना बेहद जरूरी है। और ये सब वचन को पढ़ने के लिए और सही इसका अर्थ क्या था प्रभु यीशु मसीह के वचनों से यदि जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, जो कि आप गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी क्रोम पे जाकर के गूगल में सर्च इंजन में जाकर के आप सर्च करेंगे bharatibiblestuddy.com। क्या टाइप करेंगे? bharatibiblestuddy.com। जब ये टाइप करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट खुलेगी और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसका पूरा शीर्षक आपको वहां पे पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह का कहने का क्या मतलब था। क्या आपको जुल्म सहते रहना है? क्या आपको दूसरे के सामने सिर झुकाते रहना है? क्या कानून का सहारा नहीं लेना है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं। तो जो घटनाएं घटी हैं उसको हम, चलिए ठीक है, जो भी घटनाएं घट गई हैं उसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। और हमारा मतलब ये है कि हमें जानना चाहिए आखिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, इस थप्पड़ के पीछे प्रभु यीशु मसीह ने क्या अर्थ दिया, क्या बताया, हमें क्या समझाया है। तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि और लोग सीखेंगे और लोग जानेंगे। और जो मसीह विरोधी हैं उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट, नेगेटिव कमेंट आए जो कि मसीह विरोधी हैं कि अब तो बाबा को समझाएगा कि बाबा को, एक संत को कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि आप लोग का विश्वास, आप लोग की हिम्मत हमें ताकत देती है, हमें एनर्जी देती है। इसीलिए विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा और जीसस न्यूज़ तक आप जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग जान सकें और लोग सीख सकें। परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग करे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। जाने का मन होगा तो दोबारा टकराना मेरे साथ। पटरी में बेचती हूँ घर में, कोरी कोरी नहीं बेचती हूँ, इसलिए कभी नजर नहीं आना मेरे को। किसी भी बच्चे को बाइबल पढ़ाते हो या यीशु बहुत अच्छे हैं बिल्कुल नहीं बोलना। राम अच्छे हैं, है ना, हनुमान अच्छे हैं, और तुम हिंदू हो, इस चीज को समझ लो।